नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आयोजित कबीर संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने संत शिरोमणि कबीरदास जी को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह दिन हमारे लिए पावन उत्सव के समान है और यह सबसे बड़े मार्गदर्शक, सामाजिक चेतना के अग्रदूत और अद्भुत संत शिरोमणि कबीरदास जी के विचारों को अपने जीवन में उतारने का दिन है। संत कबीर कुटीर में संत जनों और कबीर पंथियों का स्वागत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि संत कबीर भारतीय संस्कृति की सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम परंपरा के संवाहक और इतिहास के अनमोल रत्न हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संत कबीरदास जी के विचारों को आधुनिक भारत की नींव बताया है। आज हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कहूंगा, कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नहीं, हमारे बीच में दो महानुभाव हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री, हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री, कृष्ण वेदी जी हमारे कैबिनेट मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, श्याम सिंह राणा जी हमारे कैबिनेट मंत्री, कृष्णलाल पंवार जी हमारे कैबिनेट मंत्री, मोहनलाल कौशिक जी हमारे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष, और हमारे सभी यहां पर उपस्थित गणमान्य विधायकगण, सभी चेयरमैनगण, और आज की ये शाम, क्योंकि कल संत कबीरदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे बीच में भजन सम्राट प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी वो उपस्थित हैं। जब जब कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का बात होती है, तब तब प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कबीर के भजनों को गाया ही नहीं है, उन्होंने कबीर को अपने जीवन में उतारा है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि उनकी आवाज में लोक संस्कृति की मिट्टी की खुशबू है, सादगी है, सुगंध है, और उनकी वाणी में जब वो भजन करते हैं तो मानवता को भी एक संदेश है जो संत कबीरदास जी ने सर्व मानव समाज के लिए दिया है। आज मुझे खुशी है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ संत कबीर कुटीर पधारे हैं। मैं आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप सब इतनी संख्या में आज इस शुभ अवसर के ऊपर पधारे हैं। आप सबका भी मैं संत कबीर कुटीर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कबीर जी की जो वाणी है, जो उनका संदेश है, एक एक शब्द, एक एक लाइन में मानवता के बीच, व्यक्ति के बीच गहराई से उतरने का
वो शब्द है। कबीरदास जी कहते थे, कबीर सोई दिन भला, कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरी भरी भंटिए, पाप शरीर के जाए। ये संत कबीरदास जी अपनी वाणी में बोलते थे। उन्होंने कहा है कि सबसे शुभ दिन वही होता है जब संतों का सानिध्य और सज्जनों का संग प्राप्त हो। आज मेरे लिए वही पावन अवसर है जो संत कबीरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। साथियों, आज ये संत कबीर कुटीर धन्य हो गई है, क्योंकि आज यहां संत कबीर के आदर्शों और अपने कर्म और संस्कारों से जीवंत रखने वाला हमारा समाज आज यहां पधारा है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और संत कबीर जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, संत कबीर जी ने समाज को बांटने वाली हर दीवार पर प्रहार किया है। उनकी वाणी को, उनको हम गहराई से जानेंगे, समझेंगे। जाति पाति हो, ऊंच नीच हो, अंधविश्वास या पाखंड हो, जिसका जिक्र अर्जुन मेघवाल जी ने भी किया है। उन्होंने हर बुराई को खुली चुनौती दी है और साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि ईश्वर न मंदिर की सीमा बांधता है, न मस्जिद की दीवारों में है, वह तो हर मानव के हृदय में है। ये संत कबीर जी ने हमें बताया है। साथियों, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति कर्म में है और साथियों सादगी में है, सत्य में है और सबसे बढ़कर के प्रेम में है। ये संत कबीरदास जी ने बताया है। साथियों, कबीर जी बाहरी दिखावे से कोसों दूर थे, भीतर के प्रकाश के वो साधक थे। साथियों, वे जन्म से नहीं, अपने कर्म से वंदनीय हुए हैं। हमें इस बात को समझना है। वे धूल से उठे हैं पर माथे पर चंदन बन गए हैं। जो धूल से उठ करके उन्होंने धूल को अपने माथे पर लगाया तो वो धूल चंदन बन गई है। साथियों, विचार बन करके आए हैं और व्यवहार बन करके अमर हो गए हैं। ये कबीरदास जी की वाणी है और उनका यही व्यवहार किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक समाज तक वो सीमित नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। साथियों, इसीलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों उन्हें अपना मान करके उन्होंने उसको अंतिम संस्कार किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि कबीर दास जी केवल एक कवि नहीं थे। एक कहानी उनकी एक लोकती है। उन्होंने एक अच्छा कपड़ा पहना, किसी ने दिया और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है कबीर जी, आप ये पहनिए। और उन्होंने उस कपड़े को उल्टा करके पहन लिया।
उन्होंने कहा कि ये मलमल जो बाहर से दिखता है, ये अंदर शरीर को दिखना चाहिए, अंदर से दिखना चाहिए, बाहर से नहीं दिखना चाहिए। ये कबीरदास जी ने कहा है। साथियों, भारतीय समाज के सबसे बड़े क्रांतिकारी विचारक और मार्गदर्शक हुए हैं। साथियों, हमें ये गर्व भी है कि उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र को आधार बनाया है। साथियों, समानता और समग्र कल्याण उनका दर्शन सच्चे अर्थों में अंत्योदय ही था। हम सब जानते हैं कि जो उनकी एक सोच थी, अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसके बारे में कैसे विचार हो, ये कबीरदास जी की सोच थी। अंत्योदय उनका विचार था और अंतिम व्यक्ति के उदय का